नहीं मानी वो। जब आदत छोड़नी हो ना तो छूट जाती है। बस यही देख लो। अगर हम नाकाम होकर आए तो इसकी सबसे बड़ी वजह तुम ही हो। मैंने कब कहा मैं नहीं हूँ? कितनी आदत थी तुम्हारी, छूट गई ना। देखो कामयाब बेटा, आयरा थोड़ी अरसे बाद बाहर जा रही है। अगर तुम और मैं एक हो जाते आज तो मैं एक जिंदा लाश के साथ तुम्हारे साथ रहती। सो प्लीज इसके माँ बाप से अपॉलोजाइज कर लो। आई एम श्योर बात बन जाएगी। बाकी लोगों की तरह जो जिंदगी में शायद रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से। नहीं यार, डिले किस बात का? रिफ्रेश कर तो रही हूँ। नहीं मतलब एडमिशन ऑफिस बंद होने से पहले भेजने वाले थे, तो अब तो वहाँ शाम हो गई होगी। जिस्म साथ होते लेकिन वो अलग होते। माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, और कमाल तो देखो, एक नहीं बल्कि दोनों फैकल्टीज में एक्सेप्ट हो गई हो। क्या फायदा है सबको? तुम ऐसी शादी चाहिए तुम्हारे साथ? नहीं। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस बेटी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पापा, ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस आपको। आपने तो पुश किया था मुझे इससे क्यों? वो कहाँ था? चाहता तो साथ आ सकता था लेकिन नहीं आया। ये दिखाने, ये साफ जाहिर करने कि वो मेरी बेटी के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये पेपर्स भी मैं बनवा के लाया हूं तुम्हारे लिए, हैव अ लुक। अरे उसके खुद के घर वाले उसकी जमानत नहीं दे रहे थे, तो मैं ऐसे आदमी के पास जबरदस्ती अपनी बेटी भेज दूं? बात की जा सकती किसने भी ने? अपनी खुदा के पेपर्स हैं। कामयाब अब भी नहीं जाएगा मनाने? देखो बेटा, ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बूझ के कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटा तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम जो फैसला लेना चाहती हो ले सकती हो। चाहे तुम साइन करो ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ। फैसला कर लिया? और तेरा फैसला तूने क्या सोचा है? आयरा के बगैर रहकर देख लिया ना, रह पाए? सारी उम्र ऐसी जिंदगी गुजारेगा? मैं अभी आया। कौन? वो सिक्योरिटी वाले को मैंने कॉल की थी ना, उसी से मैं जरा सलाम करके आता हूँ। तुम लोग गाड़ी में रुको। हाँ। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, सब रख लिया। तुम इस तरह क्या बुराई है जाने में? दुनिया देखूंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी, इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करूंगी, फिर वापस आके हॉस्पिटल। प्लीज मेरे सामने तो नहीं बनो। तुम दोनों जानते कि तुम खुश नहीं हो। मुझे बात करके जाओ। मैंने सोचा आयरा के जाने से पहले आपका बोझ खत्म कर दूं। आपका नाम मिसेस काम्या है, राइट? जी। तो आप ही के लिए। थैंक यू। ये तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और तुम यार नीचे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपका और आयरा का बहुत दिल दुखाया। ये मेरी रिपोर्ट है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ मुझ में बहुत बुराइयां हैं, और सबसे बड़ी खूबी है मैं सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाता हूँ। यार से मैंने खुद की मरम्मत की है। अच्छा, मुझे खुद यकीन हो गया कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर आपकी बेटी की लाइफ बन सकता हूँ, तभी आपके सामने घुटने के बल आके बैठा हूँ। ला के पेपर में साइन करके भेज चुकी हूँ। तो वही फुला के पेपर इस एनवलप में फटे हुए। नहीं, बहुत देर हो गई अब। इसको तुम्हें पहले करना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये हमारी फ्लाइट है। ये सारी चीज़ों में मैं तुम्हें हनीमून पे लेके नहीं गया था इसलिए। हनीमून टिकट दिखाऊं? नहीं, तुम कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। आज तक तू लोगों के सामने घुटनों पे बैठा हूँ मैं। तुम, हमारे पापा, चलो उनके लिए चलता है। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि कामयाब की फैमिली आयरा को मनाने के लिए आयरा के घर जाती है, लेकिन आयरा का बाप कहता है कि जिसको आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं आयरा को लेने। मैं कैसे जाने दे दूं आयरा को तुम लोगों के साथ, क्योंकि कामयाब की फैमिली भी अपने बेटे की गारंटी उठाने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए आयरा का बाप आयरा को जाने नहीं देता। कामयाब भी अपनी ज़िद का बड़ा पक्का है, वो शुरू से ही बहुत ज़िद्दी है, वो भी आयरा ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। कामयाब के घर वाले भी उसको बहुत समझाते हैं कि तुम आयरा को लेने चले जाओ, लेकिन कामयाब
उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ आयरा का बाप भी आयरा को डिवोर्स के पेपर देता है कि मैं तुमको ऐसा टूटते हुए नहीं देख सकता। आयरा भी बहुत टूट जाती है और आयरा का बाप कहता है कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। ये सब सुनकर आयरा तो बहुत टूट जाती है और आखिरकार वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन एयरपोर्ट पर आखिरी लम्हे तक वो इंतज़ार करती है कि शायद कामयार आ जाए, इसको रोक ले। दूसरी तरफ कामयार भी आइन वक्त पे आ जाता है और मौके पर छक्का मार देता है। वो अपनी पुरानी आदत है उसकी मौके पर चौका लगाने की। वो लास्ट मोमेंट पर आकर आयरा के बाप से माफ़ी मांग लेता है। आखिरकार आयरा का बाप इमोशन होकर कामयार को माफ़ कर देता है और वो कामयार वक्त पर प्लेन में पहुंच जाता है। आयरा इसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर कामयार आयरा को सारी बात बताता है। आयरा पूरी स्टोरी सुनने के बाद कामयार को माफ़ कर देती है। ये सुनकर आयरा खुश हो जाती है और वो दोनों ही खुशी सफ़र करते हैं। इस ड्रामे में ये सबक मिलता है कि इंसान जितनी मर्जी बुराइयाँ हो, आखिरकार वो एक ना एक दिन वो सुधर ही जाता है, उसको हिदायत आई जाती है, इसे गलतियों का एहसास हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।